केजरीवाल की पार्टी के किसी भी नेता ने, उन्होंने या जिसने भी बात कोई रखी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये प्रयास पूरा किया कि हर हालत में उनकी उस बात को दबाना है और अपनी बात को जनता के बीच में ले जाना है कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। कि जो महिलाओं का, उनका जो योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, जो आज महिलाएं उनके आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं, और उन सारी योजनाओं को भाजपा ने जिस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा कराई कि हम सारी योजनाओं को एज इट इज़ लागू रखेंगे और 21वीं को जगह पे हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नाक का चुनाव था। आयोग ने कोई काम नहीं किया, सब सरकार के इशारे पे काम कर रहा, ये आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो चुका है। तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं। ऐसे में लोगों की राय तो एक आ चुकी है एग्जिट पोल के जरिए, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का इस पर क्या सोचना है, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, ऐसे में हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हुआ, मिल्कीपुर जो चुनाव हुआ, तमाम एग्जिट पोल आए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, एग्जिट पोल जो बात कही जा रही है कि वो तो ठीक है, एग्जिट पोल सभी आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनियों की जो बड़ी कंपनियां हैं उनका एग्जिट पोल नहीं आया। चाणक्य को छोड़ दीजिए, बाकी और सी वोटर्स वगैरह इस किसी का नहीं आया है। बड़ी कंपनियों ने इस बार इसमें सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है। तो सर्वे दिल्ली के चुनाव को लेकर के हमेशा उलट में ही आते रहे, जो आया वो नहीं पिक्चर दिखाई पड़ी। तो खैर ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट तो 8 की मतगणना में आएगा। लेकिन कुल मिला के जो दिल्ली का इस बार प्रतिशत मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, नई दिल्ली जैसे विधानसभा है, जो विधानसभा सीट नई दिल्ली की है, जिसमें सारा कर्मचारी, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सारे वीवीआईपीज की वो सीट है। और उस सीट पे भी इस बार जो बात आती थी कि मिडिल क्लास का जो वोटर है वो वोट करने नहीं निकलता था। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि निकला इसलिए कि पहले इस बार दिल्ली के चुनाव में हो, चाहे मिल्कीपुर यूपी के चुनाव में हो, छुट्टी के दिन जो है मतदान नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा ये निर्वाचन आयोग का सराहनीय स्टेप उनका ये है। तो इस वजह से, प्लस दूसरा उसी के दौरान ही जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो अपना बजट पेश किया, और बजट पेश करने में उन्होंने 12 लाख का इनकम टैक्स का एक स्लैब बना दिया, जिससे कि मिडिल क्लास को काफ़ी उससे रिलीफ मिली। तो एक हिसाब से दिल्ली का चुनाव जो चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप के बीच में चल रहा था, भाजपा ने पूरी तैयारी से अटैक किया, हर लेवल पे किया, आपने भी जवाब दिया। लेकिन ये फील गुड एक कह सकते हैं कि जो 12 लाख का स्लैब इनकम टैक्स का केंद्र सरकार का आ गया, उसी दौरान इसने फील गुड का माहौल क्रिएट किया उस मिडिल क्लास को जो वोट डालने में हिचक रहा था। और जो मिडिल क्लास, वही मिडिल क्लास जो आप आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में जगह जगह लड़ भिड़ जाता था आपके लिए, केजरीवाल के लिए। और इसी के साथ इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं आप कि पिछले इन 11 वर्षों में जो केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आपकी सरकार रही, और उन्होंने जो कुछ गलतियां स्वीकार की कि हमने ये नहीं कर पाए, हमको इस बार अब जनता से कहेंगे कि हमको इस बार मौका और दीजिए। तो हम चाहे यमुना का सफाई का हो या और मसले 2-3 थे, तो उनकी जो बात, तो इसको भाजपा ने, मतलब जो भी चीज़ केजरीवाल की पार्टी के किसी भी नेता ने, उन्होंने या जिसने भी बात कोई रखी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये प्रयास पूरा किया कि हर हालत में उनकी उस बात को दबाना है और अपनी बात को जनता के बीच में ले जाना है कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का एक कंपटीशन तो चला, लेकिन शुरुआती दौर में ये हुआ कि नहीं, हिंदुत्व का, सनातन का भी वो चलेगा जो पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए वहाँ, लेकिन बाद में उनकी मीटिंगें कम रही। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यही सारे लोग, नड्डा लोग, इन लोगों ने वहाँ दिल्ली में प्रचार प्रसार किया। तो हिंदुत्व पर तो खैर नहीं जा पाई, जिसकी हम लोगों को आशंका लग रही थी कि हिंदुत्व सनातन के उस पर जाएगा। लेकिन मुद्दों पर आ गया, चाहे वो शीश महल का हो या प्रधानमंत्री आवास के उसका हो, तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप पे रहा। और जो भी गलतियां इन्होंने
स्वीकार किया आम जनता के बीच में केजरीवाल ने, उससे जनता को ये लगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और उन्होंने सबसे पहली रैली में ये बात कही कि हमारी भाजपा सरकार दिल्ली में अगर बनेगी तो जो भी योजनाएं इस सरकार की चल रही हैं उन सबको हम एज इट इज चलाते रहेंगे। तो ये बात भी समझाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता काफ़ी, मैं समझता हूं कि सफल रहे हैं। इसीलिए देखिए जो सर्वे आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है लड़ाई नेक टू नेक ठीक ठाक है। ये सर्वे की रिपोर्ट अपनी जगह पे है, लेकिन नेक टू नेक भाजपा और आप के बीच में ये युद्ध जो है बराबर लड़ा गया है और अभी काउंटिंग तक लड़ा जाएगा। अभी देखिए कितने आरोप प्रत्यारोप आते हैं। तमाम आरोप केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है ग्राउंड पे उतर के कल लगा रहे थे। सिसोदिया जी तो जवाबदेही का मतलब करते हुए नजर आए कि जो है पैसे बांटे जा रहे हैं। इन आरोपों को और चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह उठाए, इनको कैसे देखते हैं? देखिए जो चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, चाहे सिसोदिया जी के द्वारा हो, चाहे भारद्वाज जी के द्वारा हो या उनकी पूरी टीम के द्वारा हो, देखिए जब कोई इसे ये आरोप तो वो लगाता है जो कमजोर पड़ता है। इससे साबित होता है कि ये कहीं पे कमजोर हैं, तब सीधे आरोप सीधे आयोग पे जाएगा या दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है तो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री पर जाएगा, अमित शाह के ऊपर आरोप जाएगा, वो गया। लेकिन उसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि देखिए इस पूरे चुनाव में ज़्यादा निर्वाचन आयोग को लेकर के या आम आदमी पार्टी विभिन्न सरकारों के दौरान, चाहे वो जब से उसका गठन हुआ है हमेशा से वो लड़ते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव सिर्फ इस बात का रहा कि जो महिलाओं का उनका जो योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, जो आज महिलाएं उनके आम आदमी पार्टी साथ खड़ी हैं और उन सारी योजनाओं को भाजपा ने जिस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा कराई कि हम सारी योजनाओं को एज इट इज लागू रखेंगे और 21 को जगह पे हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो ये सारी चीजें पॉजिटिविटी जो है वो भाजपा के काफी नजदीक गई, तो उसको लाभ उसको मिलना चाहिए। जो एग्जिट पोल में भी दिख रहा है वो दिख रहा है। आम आदमी पार्टी हो गए और बीजेपी हो गई, कांग्रेस को क्या देखते हैं? एक बार फिर से कहीं खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल तो दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव लड़ा है, पहली बार ये चुनाव लड़ा है, वो भी शीला दीक्षित के बेटे के जो हैं दीक्षित जी, संदीप दीक्षित जी, उनका जो मेहनत रही, उनका जो परिश्रम था और वो अटैक मुद्रा में लगातार रहे, चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो या भाजपा के खिलाफ हो, दोनों के खिलाफ कांग्रेस के वो नेता ने, उनकी टीम ने अटैक मोड में काम किया और भले सीटें उनके न निकल पावे, एक आधी जो सर्वे आ रहा है आ जाए, लेकिन वोट ऑफ परसेंट कांग्रेस का बढ़ा है, कांग्रेस के प्रति दिल्ली में रुझान बढ़ा है, उसका मत प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। जो मत प्रतिशत गिर गया था वो मत प्रतिशत बढ़ने से आम आदमी पार्टी को सीधे नुकसान होना चाहिए और यही कारण, अगर भाजपा की वहाँ सरकार बनती है तो सबसे बड़ा रोल कांग्रेस के उन मतदाताओं का होगा जो उधर से आम आदमी पार्टी से टूट करके कांग्रेस की तरफ जुड़े होंगे। सबसे बड़ी जीत ये भाजपा की होगी और ये पूरा दारोमदार ये कांग्रेस पे ही जाना चाहिए, कांग्रेस का नेतृत्व पे जाना चाहिए। अगर कांग्रेस जो शुरुआत में राहुल गांधी मैदान में आए, लेट में आए, उसके बाद फिर गैपिंग कर दिया, तो ये लगा कि शायद आम आदमी पार्टी को एक मौका कांग्रेस फिर देने जा रही, लेकिन जब इनका जो भी इंटरनल राजनीतिक कूटनीतिक चाल रही हो, फिर बाद में कुछ गैपिंग के बाद राहुल गांधी फिर मैदान में आएंगे, कांग्रेस फिर अटैक मोड में आ गई, तो इससे इनका कांग्रेस का जो वोट बढ़ना था बढ़ा, लेकिन अगर वो लगातार अटैक मुद्रा में रहते आम आदमी पार्टी की घेराबंदी में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत और भी बढ़ सकता था, तो और ज़्यादा बढ़ता तो फिर आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। गनीमत ये है, लेकिन हाँ
कांग्रेस को अब न आम आदमी पार्टी इग्नोर कर सकती है, न भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। अब कितना वोट के रूप में परिवर्तित होंगे ये तो 8 तारीख को दिखाई पड़ेगा। ये तो हुई दिल्ली की बात। एक किसी बीच जो है उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट, बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव उसको देखा जा रहा था। जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही थी, उस उपचुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी, और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नाक का चुनाव था। दोनों की प्रतिष्ठा, आन बान शान दोनों की जुड़ी हुई थी। भाजपा के लिए, योगी के लिए इसलिए था कि क्योंकि अयोध्या फैजाबाद सीट जो है पार्लियामेंट की, वो भाजपा के हाथ से निकली। वो उस जगह से जहां राम मंदिर का स्थापना हुई, कितना आंदोलन हुआ, और एक पूरा क्रेज बना, पूरी दुनिया में राम मंदिर की चर्चा हुई, और वो सीट चली गई। उस सीट के चले जाने के बाद जो पार्लियामेंट सहित देश के कोने कोने में समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस, सारे विपक्ष ने ये साबित करने का कोशिश किया कि अब इनका हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर हो रहा है भाजपा का, क्योंकि संकेत अयोध्या से आया है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग रही इस चुनाव में, और आरोप भी अखिलेश यादव ने आज भी आरोप लगाया है कि भाई निर्वाचन आयोग मरा हुआ है। हाँ, वही मैं कहना है ना, वो मरा हुआ है। ऐसा कभी, मतलब अखिलेश को कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते देखा नहीं गया, लेकिन आज ऐसा बोला कि मरा हुआ है, हमें सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक निराशा का भाव, एक राजनीतिक को अंतिम लड़ाई तक लड़ना चाहिए। ये तो सरेंडर की स्थिति आ गई है कि भाई आयोग ने कोई काम नहीं किया, सब सरकार के इशारे पे काम कर रहा। ये आरोप लगा रहे थे, लगाते रहना चाहिए था। और ये काउंटिंग 8 तारीख को है। काउंटिंग तक आपको, अंतिम काउंटिंग तक, जब तक अंतिम वोट गिन नहीं जाता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष को हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको लड़ते रहना चाहिए। राजनीति में संघर्ष के बगैर कुछ नहीं है। अब ये इसका मतलब चंद्रशेखर ने भी बोल दिया यही भाषा। तो जब चंद्रशेखर और इन लोगों ने बोल दिया है, तो इसका मतलब ये सीधे समझ गए हैं कि ये लोग इस चुनाव में डिफीट खा रहे हैं। इनका मतदान, अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये है क्या। देखिए वहां पर सीधे हुआ क्या। देखिए वहां मिल्कीपुर में सीधे जो जाति गणित है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी की वहां हमेशा जीत रही है, हमेशा जीतते रहे। लेकिन इस बार पीडीए को लेकर के क्षत्रिय वोट और जो ब्राह्मण वोट था, उसको अखिलेश यादव ने बड़ा प्रयास किया कि तोड़ा भांजा जाए, और भाजपा के कुछ नेता असंतुष्ट भी थे। तो उससे लग रहा था कि उनको कैच कर लेंगे वो। लेकिन वो पीडीए के नाम पर जितना सवर्ण मतदाता इशारे पे काम कर रहा, ये आरोप लगा रहे थे, लगाते रहना चाहिए था। और ये काउंटिंग 8 तारीख को है। काउंटिंग तक आपको, अंतिम काउंटिंग तक, जब तक अंतिम वोट गिन नहीं जाता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष को हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको लड़ते रहना चाहिए। राजनीति में संघर्ष के बगैर कुछ नहीं है। अब ये इसका मतलब चंद्रशेखर ने भी बोल दिया यही भाषा। तो जब चंद्रशेखर और इन लोगों ने बोल दिया है, तो इसका मतलब ये सीधे समझ गए हैं कि ये लोग इस चुनाव में डिफीट खा रहे हैं। इनका मतदान, अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये है क्या। देखिए वहां पर सीधे हुआ क्या। देखिए वहां मिल्कीपुर में सीधे जो जाति गणित है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी की वहाँ हमेशा जीत रही है, हमेशा जीतते रहे। लेकिन इस बार पीडीए को लेकर के क्षत्रिय वोट और जो ब्राह्मण वोट था, उसको अखिलेश यादव ने बड़ा प्रयास किया कि तोड़ा भांजा जाए, और भाजपा के कुछ नेता असंतुष्ट भी थे। तो उससे लग रहा था कि उनको कैच कर लेंगे वो। लेकिन वो पीडीए के नाम पर जितना सवर्ण मतदाता था, वो सीधे भाजपा में ही रहा, टच से मस नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, इस बार उन्होंने बूथ लेवल पे जो काम 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूरे देश में किया था, वो काम इन्होंने लोकसभा में नहीं कर पाए। 2024 में वो नहीं भाजपा कर पाई। लेकिन इस बार इन्होंने जितना सवर्ण वोट का होता क्या था कि पुरुष वोट दिया या महिलाएं नहीं जाती थी ठाकुर ब्राह्मण परिवारों में। लेकिन इस बार जो किया गया कि हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने खड़ा किया कि ये 10 लोग सिर्फ इस बूथ के सवर्ण वोट
एक एक चाहे महिलाओं का वोट हो चाहे पुरुषों का हो, एक एक वोट पड़ना चाहिए और एक एक वोट उन लोगों ने गिराया। ये तो रिजल्ट में भी दिखेगा आपको, क्योंकि वोट भले ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा तो अच्छा, दूसरी चीज़ पासी बिरादरी के तीनों पार्टी कैंडिडेट हो गए, तो पासी जो वोट जो है वो 3 जगह डिवाइड हुआ, उसमें कम ज़्यादा तो हो सकता है। तो ये जीत का कारण जो है भाजपा का जो आ रहा है, तो भाजपा ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ा है। योगी ने 7 बार जा कर के वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक किया है, जहाँ कोई दिक्कत हो, जो असंतुष्ट थे उनसे अलग बुला करके लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में उनको संतुष्ट किया कि हम आपको भविष्य में एडजस्ट करेंगे। तो कुल मिला के भाजपा ने सारे अपने जो भी कर सकती थी सत्ता में रहते हुए उसने काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये निराशाजनक जो बयान अखिलेश जी का और उसका चंद्रशेखर आया है, ये अभी नहीं आना इनको करना। रिजल्ट के बाद तो आरोप लगाने चाहिए, जैसे दिल्ली में है आरोप अभी नहीं लग रहा है, और अभी जहां जो पार्टी हारेगी वो अभी आयोग को प्रसिद्ध आरोप लगा देगी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने तमाम जो है प्रदेश में चुनाव देश में कवर किए हैं। कल मैं मिल्कीपुर में था, वहां पे जो भाजपा का वोटर था वो वोट दे के आ रहा था, साफ कह रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उसी को दूंगा। बाकी जो दूसरे वोटर्स थे वो शांत थे। तो क्या ये कुछ बदलाव है? मतलब ये सत्ता और विपक्ष का बदलाव है, ये हमेशा होता है। देखिए, बाई इलेक्शन जो होता है वो सत्ता के हिसाब से आम मतदाता क्या है, जैसे यादव वोट ले लो या मुस्लिम वोट ले लो, जो समाजवादी पार्टी का मूल वोट बैंक है। तो यादव ये सोच रहा होगा कि अरे 2 साल अभी सरकार भाजपा की चल रहे हैं, काहे हम दुश्मनी ले, थाना ब्लॉक तहसील के लोगों को काम पड़ते हैं नहीं। नंबर 1 मुसलमान भी जो उनका वोट बैंक है वो भी सोच रहा है, इतने इधर देख ही रहे हैं कि 8-9 साल से क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में हमारी सबकी, तो सरकार से टकराव क्यों लें, तो वो न्यूट्रल गेयर में रहे। देखिए, आप देखिए इस मिल्कीपुर का एक पार्ट आया है आपका, ये बाराबंकी से टच है, वो मुस्लिम बाहुल्य है, ठीक है, लेकिन वो मुस्लिम में वो आक्रामकता नहीं थी इस चुनाव में। बिल्कुल अपना साइलेंट वे में वो लोग आए, अपना काम किए और बस। एक आखिरी सवाल आपसे जो है बस इसलिए कि एक वहां पे एक वोटर मिले, क्या ऐसा पॉसिबल है बस इसलिए कि एक वोटर मिले, उन्होंने कहा कि मैं गया और 6 बार भाजपा का वोट डाल के, आपने देखा होगा वो वीडियो, उन्होंने बोला कि मैं 6 बार एक ही समय में वोट डाल के आया, 6 बार, जिसको अखिलेश ने भी ट्वीट किया और तमाम मीडिया चैनल्स ने भी चलाया। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं, ये गलत है। जो दावा कर रहा है वो भी गलत है, या उसको ट्वीट किया जा रहा है वो भी उचित नहीं है। कि बिना देखिए पुष्टि के, बिना प्रमाण के राजनेताओं को कोई भी चीज़ सोशल मीडिया में नहीं लेना चाहिए, उसकी पुष्टि हो जानी चाहिए। आप बताइए, निर्वाचन आयोग आज तो इस लेवल पे है, जितना फेयर इलेक्शन का वो तैयारी करता आ रहा है। इवन आपको याद होगा शुरुआती दौर में जब चुनाव हुआ, चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 20 का चुनाव हो, है दिल्ली चुनाव में, तो हमेशा केजरीवाल ने जाके आयोग के यहाँ कहा कि ये सब ये मतदान में इसमें धांधली होती है, ये वोट मशीनें ठीक नहीं है। आयोग के सामने गए भी नहीं, आयोग ने कहा ये हमारे सामने आइए, सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया। देखिए, ये कहना तो आसान है, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन निर्वाचन आयोग जिस हिसाब से हम आप रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं, हम लोग सामने ट्रायल होता है, सब देखते हैं, एक बार जो दे देगा, जब तक उधर से ओके नहीं होगा तो ऐसे दूसरा कैसे वोट पड़ जा पाएगा। कोई बैलेट के पेपर की बुक तो है नहीं, फाड़ के ठप्पा लगाया और कहा मैंने तो वोट डाल दिए, तो ये मेरे हिसाब से तो संभव ही नहीं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो आपने सुना, ये थे वरिष्ठ पत्रकार शिव सरन जी, जिन्होंने बताया कि कहाँ पे किस पार्टी को कितना एज है और क्या नतीजे हो सकते हैं। एक राय आपने जानी। द न्यूज़ 15 यूपी के लिए लखनऊ से मैं देवेश पांडे।